So we are doing congruency of triangles, and we had done quite a few sums in the last class. I had given you two sums as homework, which I will be requiring from you at the end of this class. Now obviously हम लोग पिछले पार्ट में आपको जो कराया था उसमें आपको हम कंप्लीट नहीं बताया था. So today we are going to understand that part. ठीक है. So just understand this point that when we are saying that two triangles are congruent, we mean that they are exactly alike. They are exactly alike. ठीक है. उन लोग दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है. They are the same figures, they are the same triangles. बस हमको प्रूव करना पड़ता है. So we will be understanding one more thing. So when two triangles are congruent, each and every of their properties is the same. So हम लोग जब प्रूव करते हैं, we take a 3-rule system to prove it. हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए 3-rule सिस्टम यूज करते हैं, जिसमें से 4 रूल अभी तक हम लोग सीख चुके हैं. सो वी हैव 5 रूल्स, वी हैव लर्नड 4 ऑफ देम. सो वी हैव लर्नड SSS, हम लोग को पता है SAS के बारे में, हम लोग को पता है AAS के बारे में, और हम लोग को पता है ASA के बारे में. सो दीज आर द 4 rules that we currently know of and that we use to prove congruency. Now, after congruency is proved, जब हम लोग congruency prove कर चुके हैं, the question comes as to which values are matching. ठीक है. मतलब समझिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं. So let us have 2 diagrams. ठीक है. हम लोग को बोला गया है कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है. हम लोग को बोला गया है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, राइट. ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंड ये दोनों साइड इक्वल है. सो हम लोग इसको कैसे पुट करेंगे? हम लोग बोलेंगे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल FED, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल EFD. ठीक है. एंड हम लोग को बोला है AB इज इक्वल टू EF. all of these conditions are given, all of these properties are mentioned. So obviously हमको जब 3 रूल पता है, 2 एंगल और उसके बीच का साइड इक्वल है, तो हम लोग बोलेंगे therefore triangle ABC is congruent to triangle DEF using the rule of angle side angle. ठीक है. नाउ ये प्रूव करने के लिए मेरे पास 3 प्रॉपर्टी था. अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गया है. नाउ दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड congruency, we can also say that each and every other value are same. मतलब क्या है कि देखो, इसमें तो अभी तक हम लोग प्रूव क्या किया है? इसमें हम लोग प्रूव किया है कि 2 एंगल और एक साइड इक्वल है. अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. अब ट्रायंगल
कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, अभी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। सो इसका मतलब यह है कि इसमें एक एंगल अभी बचा है, ऑब्वियसली ये एंगल भी इक्वल होगा। अगर एक दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी तो इक्वल होना ही है, बिकॉज मिलाकर तो तीनों एंगल मिलाकर तो 180 होगा, तो तीसरा एंगल डेफिनेटली इक्वल होता है। बट अब हमको यह प्रूफ करना है कि कौन सा साइड एक दूसरे से इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, हम लोग प्रूफ कर रहे हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ट्रायंगल का हर एक हिस्सा एक दूसरे से इक्वल होगा। ऐसा नहीं कि जो प्रूफ करने के लिए जो यूज किया है वो तो सिर्फ यूज किया है प्रूफ करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा, ऐसा मतलब नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो चुका है। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होने का मतलब है ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल जो है वो इक्वल है, यानी हर एक हिस्सा उसका इक्वल होगा, हर एक चीज इक्वल होगा, तीनों साइड एक दूसरे से इक्वल होगा। बट कौन सा साइड एक दूसरे से इक्वल होगा? क्या ये साइड और ये साइड इक्वल है, कि ये साइड और ये साइड इक्वल है? कौन सा साइड इक्वल है? ये साइड और ये साइड इक्वल है, या ये साइड और ये साइड इक्वल है? कौन सा साइड इक्वल है ये प्रूफ करना है, ये समझना है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है CPCTC। CPCTC इसका मतलब क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर, CPCT बोलेंगे, छोड़ दीजिए, सी नहीं होगा, इक्वल हम सिंपल लगता है। CPCT मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो कॉरेस्पॉन्ड कैसे होता है ये समझना जरूरी है। मतलब जो फिट करता है ऑन द प्लेस दे आर सपोज टू फिट ऑन, दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग। वो कहां, कौन सा पार्ट कहां फिट होता है। सो लेट अस अगेन टेक टू ट्रायंगल्स। ठीक है, सो वी हैव टू ट्रायंगल्स, एक और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। सो लेट अस टेक दिस एज P, Q and R, लेट अस टेक दिस एज X, Y and Z, ठीक है। सो triangle PQR is congruent to triangle XYZ using the rule of side angle side। कौन सा रूल है ये? साइड एंगल साइड। Therefore by the rule of CPCT हम ये बोल सकते हैं कि PR is equal to XZ, एंगल QPR is equal to angle YXZ, एंगल PRQ is equal to angle XZY। आप बोलोगे सर आप ये कैसे लिख दिया? How did you write this? Your question is how did you write this? ये आंसर कहां से आया? आप ये कैसे बोल दे रहे हैं? गौर से देखिए आपको डिटेल क्या दिया हुआ है, गौर से देखिए आपको डिटेल क्या दिया हुआ है। प्रूव हो चुका है, ट्रायंगल इक्वल है, ये प्रूव कर दिया है हम लोग, करेक्ट। हम लोग ट्रायंगल को इक्वल प्रूव कर दिया है। हम लोग बोल दिया कि भाई देखो ये दोनों ट्रायंगल जो है दे आर डुप्लीकेट ऑफ ईच अदर। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब डुप्लीकेट है, सब कुछ सेम होगा। तो इसका मतलब है देखो, एंगल्स दैट आर ऑपोजिट equal sides of congruent triangles are equal। अब देखो समझो अच्छे से, ये साइड और ये साइड हमको बोला है इक्वल है,
ये दोनों साइड हमको बोला है इक्वल है, ठीक है, ये दोनों साइड। तो इसके ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, ये वाला, इसके ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, ये वाला, ठीक है। सो इसका मतलब है कि एंगल पी आर क्यू और एंगल एक्स जेड वाई इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दीज टू एंगल्स आर ऑपोजिट इक्वल साइड्स। बट ये हम लोग प्रूफ कब कर सकते हैं, जब मेरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, जब मेरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर मेरा दो साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट का एंगल भी एक दूसरे से इक्वल होगा। समझ में आया बात? इसका मतलब ये नहीं है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। हम लोग फ्लूक पे नहीं आंसर देंगे, हम लोग मैथमेटिकल रूल को फॉलो करेंगे। अब देखिए आपको क्या बोला है, ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसके ऑपोजिट में ये एंगल है, इसके ऑपोजिट में ये एंगल है, तो हम लोग बोलेंगे एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। सो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल? क्योंकि दे आर ऑपोजिट दो साइड्स दैट आर ऑलरेडी प्रूवन टू बी इक्वल। तो इसका उल्टा क्या है, इस चीज का उल्टा क्या होगा? अब देखो यहां एक एंगल दिया था, इसके ऑपोजिट में जो साइड है, ठीक है, ये एंगल हमको बोला इक्वल, इसके ऑपोजिट में एक साइड है, करेक्ट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, साइड्स ऑपोजिट इक्वल एंगल्स, साइड्स ऑपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, इसके ऑपोजिट में जो साइड है, इसके ऑपोजिट में जो साइड है वो तीसरा साइड इक्वल होगा। नाउ सवाल ये है कि ये ऑलरेडी हम लोग को पता था, क्योंकि यही एक साइड बचा हुआ है जो अनप्रूवन है इक्वल है। दो साइड तो ऑलरेडी हम लोग बोल दिया है इक्वल है, दो साइड तो बोल दिया इक्वल है और कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दिया है। तो अगर ये साइड और ये साइड इक्वल प्रूव हो गया है, ये साइड और ये साइड इक्वल प्रूव हो गया है, लेकर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गया है, यानी तीसरा साइड तो डेफिनेटली इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, डुप्लीकेट है, दे आर आइडेंटिकल ट्रायंगल्स। तो सिमिलरली अगर हम लोग यहां आएंगे तो ये साइड और ये साइड इक्वल था, तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होना चाहिए था। बट दैट वाज आल्सो ऑब्वियस फ्रॉम द फैक्ट कि पहला दो एंगल हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर दिया था इक्वल है, तो तीसरा एंगल भी तो इक्वल होगा, तीसरा एंगल भी तो इक्वल होगा। अब देखो, अब सवाल है कि कौन सा साइड इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंसी में सवाल है कि कौन सा साइड इक्वल होगा। अब देखो हम लोग क्या देख रहे हैं यहां कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट में जो साइड होगा वो दोनों साइड इक्वल होगा, इसके ऑपोजिट में जो साइड होगा वो दोनों साइड इक्वल होगा, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। एंड ऑब्वियसली अगर हम लोग सही से देखेंगे तो इसके ऑपोजिट में जो साइड है और इसके ऑपोजिट में जो साइड है वो साइड इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? कौन सा साइड एक दूसरे से इक्वल है वो प्रूव होता है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सीपीसीटी। इसीलिए हम लोग जब पीछे जाएंगे, बोल रहा था बताओ सीपी इक्वल टू बी क्यू है कि नहीं, बोल रहा है कि सीपी इक्वल टू ये साइड और ये साइड इक्वल है कि नहीं, ये कुछ नहीं बोल रही है, बता नहीं बोल रहा था। देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट में जो साइड होगा वो इक्वल होगा अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। सो देयरफॉर बाय सीपीसीटी BQ is equal to CP and angle APC is equal to angle AQB, ठीक है। APC कौन सा हुआ, ये हुआ, और AQB कौन सा हुआ, ये हुआ। क्यों इक्वल हो रहा है? क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल था, तो इसके ऑपोजिट में जो एंगल होगा वो इक्वल होगा
बाय सीपीसीटी। तो ये दोनों प्रूव हो रहा है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सीपीसीटी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अगर नहीं समझ में आएगा तो हमको प्लीज बोलिए, प्लीज कॉपी। So let us do this question. In question 7 हम लोग को लिखा है, in the adjoining figure AB is equal to DC, AB is parallel to DC, prove that AD is equal to BC, prove that AD is equal to BC। क्या बोल रहा है कि इस फिगर में AB और DC इक्वल है, AB और DC पैरेलल है, प्रूव करिए कि AB और DC इक्वल है या नहीं। ठीक है, सो they have given us a hint, will not use the hint, will directly use the values। Okay, so in triangle ABD and triangle BCD, these are the two triangles that we can use। हमको लिखा है AB is equal to DC, रीजन क्या देंगे, it is given। ठीक है, फिर हम लिखेंगे एंगल ABD, ये एंगल is equal to एंगल BDC, ये एंगल। ठीक है, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, एंड BD इज इक्वल टू BD, यानी वो कॉमन है। दोनों ट्राइंगल में एक ही साइड है, मतलब वो साइड इक्वल होगा फॉर बोथ द ट्राइंगल्स। ओके, सो we'll say therefore triangle ABD is congruent to, completely equal to duplicate of triangle BCD। कौन सा रूल हो जाएगा, साइड एंगल साइड। देखिए, एक साइड एक एंगल और एक और साइड, एक साइड एक एंगल और उसका दूसरा साइड। ओके, therefore by the concept of CPCT, देखो गौर से, जो एंगल इक्वल है उसके ऑपोजिट का साइड भी इक्वल होगा। अब बात देखो ना, हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दिया है, हमको पता है मेरा दोनों ट्राइंगल सेम है, एकदम एक दूसरे से मैच कर रहा है, ये पता है हमें। तो इसका मतलब है कि अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये तो कॉमन ही है, मतलब ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगा, राइट। ये साइड दोनों में सेम है, यानी इसके ऑपोजिट में ये एंगल होगा और इसके ऑपोजिट में यहां इस ट्राइंगल में ये एंगल होगा, यानी ये दोनों एंगल इक्वल होगा। सिमिलरली तीसरा एंगल ये बचा, तो ये तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। Therefore हम लोग बोलेंगे by the property of corresponding parts of congruent triangles are equal, we can say that AD is equal to BC and therefore it is proved। That is how we solve this question। So how about we solve a question like this? When we solve a question like this, we need to first see कि मेरा detail सही से दिया हुआ है कि नहीं। In the adjoining figure, AC is equal to AE, AB is equal to AD, and angle BAD is equal to angle CAE। सवाल है, हाउ डू यू प्रूव कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, बोल रहा है बताओ BC इज इक्वल टू D है कि नहीं, और D तो हमको दिया ही नहीं है, D जो है वो हमको दिया ही नहीं है, तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग D से E एक लाइन डालेंगे। जस्ट अ मिनट। ठीक है, नाउ look at the two triangles in front of you। A E D and A B C। ठीक है, और ऐसा एक लाइन हम लोग बीच में टानेंगे, ये D के लिए लाइन है, बोल रहा है ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये कॉमन साइड हो जा रहा है। ठीक है, तो गौर से देखिए क्या हम बोल रहे हैं, अगर ये और ये इक्वल है
अगर इसमें इसको ऐड कर देंगे तो ये एंगल, और अगर इसमें इसको ऐड कर देंगे तो ये एंगल भी इक्वल होगा। तो हम लोग कैसे प्रूव करते हैं? सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, एंगल सी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। आप बोलोगे सर इसमें सी ए ई तो है ही नहीं, आप लिख क्यों दिए हैं? ठीक है, हम लोग यहां लिखेंगे एडिंग एंगल डी ए सी टू बोथ साइड्स। हम लोग क्या कर रहे हैं? एंगल जो है दोनों साइड ऐड कर दे रहे हैं। देयरफॉर एंगल सी ए ई प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी। ठीक है, अब देखिए अगर बी ए डी में डी ए सी ऐड किया है तो क्या हो जाएगा? एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी में डी ए सी ऐड कर दिया, बी ए सी पहले लिख दिया, जस्ट अ मिनट, यहाँ होगा, यहाँ बी ए सी होगा। और देखिए सी ए ई, ये एंगल में अगर हम लोग ये एंगल ऐड करेंगे तो हम लोग क्या होगा? एंगल बी ए ई। ये दोनों एंगल तो डेफिनेटली है, ये एंगल और ये एंगल डेफिनेटली मेरा ट्राइंगल का हिस्सा है, तो हम वो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो ये और ये इक्वल बोला है तो हम लोग बोलेंगे ए बी इज इक्वल टू ए डी गिवन, एंड ये और ये इक्वल है, बोल रहा है ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये भी हम लोग बोलेंगे गिवन है। तो अगर हम लोग ट्राइंगल दोनों देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी is congruent to triangle DAE using the concept of side angle side, using the concept of side angle side, and therefore देखो हम लोग बोल नहीं सकते, देखो इसके ऑपोजिट में ये तीसरा साइड जो है, दो साइड इक्वल है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो तीसरा साइड भी तो इक्वल होगा, तो हम लोग बोलेंगे therefore by CPCT BC is equal to DE, and it is proved. It is proved. That is how we will be proving this answer.